जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि द विजन कैरियर में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि समय समय पर हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, है ना। इसको हम लोग एलसीएम को लाशा भी बोला जाता है और एचसीएफ को हम लोग माशा भी बोलते हैं, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के तरीका को जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे एलसीएम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 72 और 108 का एलसीएम भी निकालना है ना। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम, है ना, 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर देंगे इसको, यानी कि 72 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से लगा दीजिए 36 दूना 72, है ना। 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, है ना। 9 दूनी 18, 3 से लगा दिए 3 तिया 9, अर्थात कितना आया 2 × 2 × 3 × 3, ये आ गया 108। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 1 2 3, 3 गो 2 है तो 2 पर पावर 3 गुने 3 जो है 2 गो है तो इस लिखेंगे 3 पर पावर 2। अब 108 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, है ना। एलसीएम निकाल लीजिए इसका 108 का, 2 से लगाइए 54 दूना 108, आई हो जाएगा कितना 27 दूना 54, फिर लगा दीजिए 3 से 9 तिया 27, फिर लगा दीजिए 3 से 3 तिया 9, तो 2 2 गो 3 3 गो आया है, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अर्थात 2 कितना आया है 2 गो आया है, और 3 कितना आया है 3 3 गो आया है। अब समझना है यहाँ पर, अब मेन पॉइंट को समझना है कि एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना। एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्त, महत्तम मतलब बड़ा, और एलसीएम माने लघुत्तम समावर्त्य। तो लघुत्तम समावर्त माने लघु माने छोटा, लघु माने छोटा और महत्तम माने बड़ा, यानी कि ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। तो जब इस एक ट्रिक एक लॉजिक के रूप में इसको याद रखेंगे कि है ना कि आदमी छोटा, है ना, आदमी छोटा काम बड़ा, आदमी छोटा काम बड़ा, आदमी बड़ा काम छोटा। यानी कि जब भी एचसीएफ निकालना रहेगा तो चूंकि एचसीएफ जानते हैं कि महत्तम होता है, बड़ा होता है, तो आदमी बड़ा तो काम छोटा, और यदि एलसीएम निकालने बोलेगा तो एलसीएम होता है छोटा तो आदमी छोटा काम बड़ा। इस तरह से एक तरीका एक लॉजिक पर याद रखेंगे। यानी एचसीएफ निकालने के लिए ये दोनों में जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, है ना। ये दोनों में जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, अर्थात 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, तो हम 2 भी लिख देंगे और 3 भी लिख देंगे। लेकिन याद रहे कि एचसीएफ के लिए हम, है ना, किसको लिखेंगे, आदमी छोटा है ना, आदमी बड़ा काम छोटा, तो सबसे छोटे वाला पावर को लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 माने कि छोटा है ना, तो 2 पर पावर 2 होगा। यहाँ 3 पर पावर 2 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है, तो सबसे छोटा कौन है 3 पर पावर 2 है। तो अर्थात क्यों जाएगा 2 पर पावर 2 मैंने 2 दूनी 4 और 3 है, 3 पर पावर 2 में 3 तिया 9, तो 9 चौका 36, यानी कि एचसीएफ निकल गया 36। यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। अर्थात, है ना, 2 मिल रहा है और दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 भी लिख दिए। लेकिन एलसीएम हमको बड़ा पावर वाला लिखना है ना, बड़ा पावर वाला, यानी कि इसको ये रखिए कि आदमी छोटा तो काम बड़ा, तो है ना। तो बड़ा कौन है, 2 पर पावर 3 बड़ा है कि 2 पर पावर 2 बड़ा, तो 2 पर पावर 3 बड़ा है। और
3 पर पावर 3 और दो है ना 3 पर पावर 2, तो बड़ा कौन इसमें, तो 3 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 पर पावर 3 को मतलब 3 को 3 बार, तो 3 3 होती है 27, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, है ना। 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 16 5 21, तो 27 8 216, 27 8 216, यानी कि इसका एलसीएम 216 हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि को जब भी निकालने के लिए कहेगा तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला है, जैसे एल है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, हमको ये याद रखना है ना। एक फॉर्मूला है, इससे हम 4 फॉर्मूला बनता है। यदि पूछेगा आपसे पहली संख्या, लिखिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा दूसरी संख्या। यदि आपसे बोलेगा कि दूसरी संख्या लिखो, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। यदि आपसे बोलेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा एचसीएफ। यदि बोलेंगे कि एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालने के लिए तो हो जाएगा क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा एलसीएम, ये हो गया। ये 4 फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है, इस 4 फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया रहेगा, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, इसको हम जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा और दूसरी संख्या भी दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि पहली संख्या, है ना। तो कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए पहली संख्या निकालना था, तो ये 2 था, गुना में इसको लाएंगे भागा में, है ना। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या गुना में इसको लाएंगे भाग में, हो जाएगा। इसी तरह से इसको एलसीएम है ना, एलसीएम में तो एचसीएफ को भाग में भेज देंगे। यदि हमको एचसीएफ निकालना रहेगा तो एलसीएम को भाग में भेज देंगे। इस तरह से 4 फार्मूला बना है, इस 4 फार्मूला को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में हमको काफ़ी हेल्प मिलेगा एलसीएम एचसीएफ से संबंधित। और जांच करने के लिए भी हमको इस्तेमाल हम करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपके अपने दोस्त को भी, है ना, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।